जहां एक तरफ श्रीलंका मामले में अब चीन ने भारत पे क्या बोल दिया। आपको बता दें, आईएमएफ में श्रीलंका ने सीधे सीधे ये कह दिया था कि चीन ने हमारी कोई मदद नहीं की, चीन ने हमें सिर्फ फंसाया और हमारी मदद करने के लिए कोई अगर आया तो वो भारत आया है। अब इस मुद्दे पर चीन क्या बवाल बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में एयरक्राफ्ट का काम शुरू हो चुका है और खबरें निकल कर आ रही है वो चौंकाने वाली है। 1 लाख एयरक्राफ्ट के लिए काम करना, खुलासे ने बहुत बड़ा हड़कंप मचाया हुआ है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि आईएमएफ में श्रीलंका ने साफ कर दिया कि सिर्फ भारत ही है जो कि मदद कर रहा है श्रीलंका की। चीन ने हमें कोई मदद नहीं दी, चीन ने हमें कुछ भी नहीं दिया। भारत के अलावा कोई भी देश तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। तेल से ही हमारी समस्याएं खत्म होनी शुरू होंगी, लेकिन इस मामले में हमारी मदद कोई भी नहीं कर रहा है सिवाय भारत के। चीन के बारे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चीन ने हमारे ऋण के अनुरोध को ठुकरा दिया। हमने कर्ज मांगा, हमने कर्ज में छूट मांगी, लेकिन हमें किसी भी तरीके का मदद चीन से नहीं मिला। आपको बता दें, चीन ने हाल ही में श्रीलंका के अंदर एक ही मदद करने की कोशिश की थी और वो थी श्रीलंका के अधिकारियों के घर में राशन पहुंचाने का, और वो भी चुनिंदा अधिकारियों के घर में चुपके ये राशन और जरूरत की चीजें चीन पहुंचा रहा था। चीन दरअसल ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि श्रीलंका के बारे में जो भी खुफिया जानकारी है, जो भी उसके विदेश मंत्रालय में चल रहा है, वो बातें उस तक पहुंचती रहे। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका की कोई मदद नहीं की। इस मुद्दे पर श्रीलंका ने बतौर विरोध भी जता दिया था कि चीन ऐसा नहीं कर सकता है, हमें चीन की ऐसे मदद की जरूरत नहीं है। जबकि भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए क्रेडिट लाइन और दूसरे तरीकों से लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है। श्रीलंका ने ऋण चुकाने को स्थगित करने का अनुरोध किया, कोलंबो के लिए 2.5 बिलियन डॉलर मांगे, लेकिन चीन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि चीन ने हमारी मदद नहीं की है और भारत ने हमारी मदद की है। आपको बता दें, इस वक्त वित्त मंत्री विक्रम सिंघे और आईएमएफ के निदेशक के बीच बैठक हुई है और दोनों बैठक के बाद यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आईएमएफ की तरफ से कुछ बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही चीन को खबर मिली कि अब श्रीलंका सीधे सीधे चीन के खिलाफ बोल रहा है, और चीन के खिलाफ ऐसा बोलना चीन के लिए महंगा पड़ेगा। चीन के लिए महंगा इसलिए पड़ेगा कि जो भी देश अब चीन से कर्जा ले रहे हैं, पीआरआई प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें 2 देशों का एग्जाम्पल सीधे सीधे मिलेगा। एक तो युगांडा का मिलेगा, जो अफ्रीकी देश है, जो किस तरीके से तबाह हुआ और उसके एयरपोर्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद भी युगांडा की स्थिति और गड़बड़ होती जा रही है। तो वहीं श्रीलंका एक दूसरा बड़ा एग्जाम्पल बन गया कि श्रीलंका के यहाँ भी निवेश किया चीन ने, कर्ज दिया, और अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि श्रीलंका तबाह होने की स्थिति में पहुंच गया है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। ऐसे में अपनी इमेज को सुधारने के लिए चीन ने भारत की तारीफ करना शुरू कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अपने बारे में नहीं कहा हम श्रीलंका की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत अच्छा कोशिश कर रही है। ये जो द्वीप है संकट में फंसा हुआ है और हम भी भारत के साथ मिलकर मदद करेंगे। मतलब सिर्फ बातों के शेर बना चीन, और बातों से इन सारी चीजों को हल करने की कोशिश कर रहा है। खैर, अभी भी जो देश नहीं समझेंगे उन देशों के लिए तो फिर चीन ही सही है जो उसके देश में तबाही मचाए। और दूसरी बड़ी बात ये है, श्रीलंका एक तो हमारा पड़ोसी है, दूसरा रणनीतिक रूप से श्रीलंका महत्वपूर्ण भी है, तीसरा श्रीलंका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हर देश के साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई न कोई बचाने वाला मिल जाए, इसलिए हर देश को अपनी रणनीति तय करने से पहले खास तौर पर अगर चीन को पार्टनर बनाते हैं 100 बार सोचनी चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ
है जो चुपचाप निकल कर सामने आया है। जैसा कि हाल ही में रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट के बाद चीन बौखला गया था। और वो रिपोर्ट क्या था? रिपोर्ट ये था कि अमेरिका से भारत के व्यापार बढ़ गए हैं जबकि चीन के घट गए। यानी पहले नंबर पर भारत का पार्टनर बन गया है अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन चला गया है। दोनों के व्यापार के मार्जिन में मात्र $15 बिलियन का अंतर था, लेकिन ये अंतर बता रहा था कि अचानक से अमेरिका के साथ भारत के कैसे व्यापार बढ़ गए हैं। तो चुपके बहुत सारे काम हो रहे हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। भारत में ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है। जब चीजें बनकर तैयार हो जाती हैं तब निकल कर आती है सच्चाई कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और चीजें एक अलग लेवल पर पहुँच गई हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो पश्चिमी देश, जो यूरोपीय देश कभी ये माना करते थे कि भारत सिर्फ खरीदार बन सकता है, किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, किसी चीज को बना नहीं सकता है और हम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बाजार के रूप में कर सकते हैं, उसके लिए अब 1-2 नहीं बल्कि 1 लाख एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है भारत। इस वक्त भारत ने अमेरिकी जो डिफेंस सेक्टर है उस पर बहुत ज्यादा बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी है। यानी भारत अब बहुत बड़ा सप्लायर बन रहा है अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है डिफेंस की? तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा बोइंग। बोइंग के बहुत सारी चीजें बनते हैं, सिविलियन प्लेन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हो और भी हथियार हो, बोइंग सब कुछ बनाता है। अब बोइंग और भारत के बीच समझौता हुआ। अब तक आप सोचेंगे बोइंग के साथ भारत के जो दिग्गज कंपनी होंगे उन्होंने डील फाइनल की होगी। बिल्कुल सही बात भी है, टाटा ने साइन की है डील। इसके अलावे भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिन्होंने बोइंग के साथ सेटअप करना शुरू कर दिया है, पार्ट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। पर अब बोइंग ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर दिया है और ये स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स वगैरह दे रहे हैं बोइंग कंपनी को। रोसेल टेक्सास ऐसी ही एक भारतीय कंपनी है और इसने सबसे बड़ी बात यह है बोइंग को 1 लाख डिलीवरीज दी है और भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। 1 लाख एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स की डिलीवरी होना। बेंगलुरु बेस्ड ये स्टार्टअप पूरी असेंबली में लगने वाली और इलेक्ट्रिकल पैनल को मैन्युफैक्चर कर रही है। अपाचे, चिनूक, F-15 ऐसे 8 बोइंग के प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय इलेक्ट्रिकल पैनल्स और वायर हार्नेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2011 में ये कंपनी बनी थी और ये कंपनी अब लगातार बोइंग को और भी ज्यादा पार्ट्स सप्लाई कर रही है और बोइंग के जो पहले से एयरक्राफ्ट हैं उसके लिए तो काम कर ही रही है, पर जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए भी बोइंग इसे काम सौंप रहा है, जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखला रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।